नमस्कार किसान साथियों। साथियों, मैं आज खड़ा हूँ मेरे 3.5 साल के नारियल के खेत में, हमारे कोकोनट फार्म में। दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरा स्थल जो है, मेरा लोकेशन जो है कंफर्म कराना चाहता हूँ। मैं हूँ महाराष्ट्र के बीड जिले के अष्टी तहसील है, वहाँ के एक छोटे से गाँव करेवाड़ी से हूँ। मैं आपको मेरा लोकेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो रीजन है, जो हमारा मराठवाड़ा करके हमारा महाराष्ट्र का रीजन है, वहाँ पर हर वक्त हम एक सूखे की छाँव में रहते हैं। और मैं जो हूँ, तो मेरे नारियल के खेत में खड़ा हूँ। तो जो हमारा नारियल का खेत है, जो इस सूखे में जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, जो नारियल के पौधे लगाए हैं और 3.5 साल में उसमें अच्छी खासी मतलब फ्रूटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है, वो मैं पहले से क्लियर करना चाहता हूँ। मैं कोई नारियल के पौधे नहीं बेचता। मैं कोई नर्सरी वाला वगैरह नहीं हूँ। मेरा जो इस वीडियो बनाने का शुद्ध उद्देश्य जो है, वो जो कोकोनट फार्मिंग है, जो मैंने मतलब इतने साल रिसर्च करके एक डेवलप किया है कोकोनट फार्म को, वो पूरा जो रिसर्च मैंने किया है, वो जो बातें मुझे ध्यान में आई है, वो आप तक पहुँचाने के लिए ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है। दोस्तों, हम अब ये वीडियोस बनाने की एक सोच रहे हैं क्योंकि मराठी में हम ऑलरेडी हमारा एक यूट्यूब चैनल है और इस पे हम वीडियोस डालते रहते हैं। तो मेरे कुछ हिंदी भाषी दोस्त हैं। मेरी जो पढ़ाई हुई थी वो मुंबई विश्वविद्यालय में हुई थी और वहाँ के मेरे हिंदी भाषी कुछ दोस्त भी हैं। उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि जो आप मराठी में वीडियोस बना रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर हमें उसमें ज़्यादा कुछ बातें समझ में नहीं आती। तो मैंने इसीलिए एक सोचा, उनसे बात की और उन्होंने बताया मुझे कि आप हिंदी में भी इसको बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों, हम इसको हिंदी में भी बनाएँगे और आपको पसंद आएगा। समझो कि हम इसको एक पूरी सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको जो पसंद आए, तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएँ। एक 100 कमेंट्स अगर आती है कि इस वीडियो को आप जारी रखिए, तो हम इसको कंटिन्यूअस बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। दोस्तों, जब मैं मेरी उच्च शिक्षा की पढ़ाई करके 2021 में मेरे गाँव में आया, तो हमारी पारंपरिक खेती यहाँ पे चल रही थी, प्याज़ वगैरह की हम खेती कर रहे थे। तब हमने अचानक से कुछ मतलब प्लांटेशन कुछ मतलब जो बगीचा होता है, उसका एक प्लांटेशन करने का हमने सोचा था। क्या लगाएँ? क्या अनार लगाएँ? क्या मतलब कुछ और लगाएँ? ऐसे बहुत रिसर्च मैंने किया और मुझे लास्ट में एक चीज़ पे आके मैं रुका। हमें कोकोनट फार्मिंग मतलब नारियल के जो खेती है वो हमें करनी है। तो वहाँ पे रिसर्च शुरू हुआ। दोस्तों, अगर हमारे आस-पास हम देखेंगे, तो हमारे यहाँ पे हम खेत के बाजू में जो नारियल का पौधा लगाते हैं ना, वो भी नारियल का पौधा हमारे इधर-उधर देखने को नहीं मिलता है। तो वहाँ पे एक कठिन समय हमारा था कि इस पे नारियल का जो खेती हमें करनी है इस एरिया में, तो हमें इस पे रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैंने शुरू किया रिसर्च करना और जो रिसर्च के लिए मुझे 2 साल लगे। मतलब ये नारियल की पौधा खेत में लाने तक जो उसके पीछे की जो रिसर्च था, उसके लिए मुझे 2 साल लगे और वो 2 साल जो मुझे लगे, वो 2 सालों में जो मैंने अनुभव किए, वो आप तक पहुँचाने का मेरा ये एक कोशिश है और उसको मैं अच्छे तरीके से आप तक पहुँचाने की एक कोशिश मैं करूँगा। दोस्तों, अगर नारियल खेती की शुरुआत की बात करते हैं, तो उसके लिए पानी एक अहम चीज़ है। वो बहुत ज़्यादा पानी लगने वाली एक फ़सल है। तो हमारे यहाँ पे तो एक सूखा इलाका था। ख़ैर इस साल जो हुआ वो बहुत ज़्यादा बारिश हमारे यहाँ पे हुई और बाढ़ की वग़ैरह आपदा आई। पर वो हर साल नहीं होता है, वो इस साल एक अचानक से हुआ था। पर हर साल हमारे औसत से कम बारिश हमारे यहाँ पे होती है। दोस्तों, हमारे कई-कई अभी 3.5 साल में हमारे नारियल में एक फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। वो वीडियो के जो अंत में है, वो हम अपने बगीचे की पूरी सैर हम आपको कराएँगे। दोस्तों, नारियल लगाने की जो बात यहाँ पे आती है, तो जो हमने नारियल लगाने से हार्वेस्टिंग तक का जो एक सफ़र था हमारा, तो उसका एक पूरा हम बताएँ कि हम नारियल का पौधा लाने से हम चूज़ कैसे करें। आप अगर आस-पास देखेंगे, आज यूट्यूब खोलेंगे आप, तो नारियल के बारे में कुछ जानकारी सर्च करेंगे, तो आपको 100 जानकारियाँ आएँगी। और हर एक वीडियो में जो न नर्सरी वगैरह ये जो लोग चलाते हैं, वो आपको झूठे प्रॉमिसेस करेंगे
कि ये 3 साल में जो देखिए, मैं भी अभी अगर नर्सरी वगैरह वाला होता तो मैं इस कोई फ्रूटिंग वाला जो पेड़ है वहाँ पे खड़ा रह के गपशप मारना शुरू कर देता कि भाई देखिए 2 साल में जो है मेरे नारियल में बहुत सारे फल आ चुके हैं और आप ये पौधा ले लीजिए। ऐसा कोई नहीं है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको जो सच्चाई जो है मेरे बगीचे की उससे दूर रखने का मेरा कोई दूसरा मतलब है नहीं। दोस्तों, अगर कई मतलब यो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो, कई लोग सोच रहे हैं आज कोकोनट फार्मिंग के बारे में, मैं कोकोनट फार्मिंग करूं क्या, या तो शुरुआत कहाँ से करें। तो ये जो शुरुआत है, जो लोग चाहते हैं, मैं कोई ज़बरदस्ती कर नहीं रहा हूँ कि कोकोनट फार्मिंग में बहुत बड़े करोड़ों रुपए की इनकम है, आप करिए, ऐसा नहीं है। आप जो है उस पे रिसर्च करिए, और जो चाहते हैं लगाना, कुछ सोच रहे हैं, उनके लिए एक मदद का हाथ मेरे तरफ से उनके लिए होगा। और जो कैसे करें, हम शुरुआत कहाँ से करें, क्या करें, ये जो करना है उसके लिए एक मददगार ये वीडियो साबित हो सकता है। हम इसके आगे भी इसको निरंतर जारी रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, नारियल लगाने की जो बात आती है, तो मैंने शुरुआत में क्या किया था, 25 पौधे लगाए थे नारियल के, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो समझो कि 44 मतलब 44 डिग्री के ऊपर चला जाता है। तो उसके कारण हमें कि लगता था कि जो नारियल के पत्ते जो हैं उसमें सन बर्निंग का इशू आ सकता है। पत्ते कहीं धूप से जल वगैरह तो नहीं जाएँगे। जो नारियल की मतलब जो उसको वातावरण चाहिए होता है कि वो थोड़ा-सा उष्ण वातावरण उसके लिए चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो गर्मी है उसके लिए चलती है या नहीं, ये देखने के लिए हमने 25 पौधे लगाए। और उसके बाद 1 साल के बाद वहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई। तो उसके तुरंत ही बाद हमने 1000 पौधे और लाए और हमने लगाए। तो एक उसके 1 साल मतलब 1 साल में हमें थोड़ा-सा अनुभव हुआ कि उसको कैसी परवरिश उसकी उसकी करनी चाहिए। तो उसके 1000 लगाने के बाद ही वो भी अच्छे लगे हमें, वहाँ पे भी ग्रोथ वगैरह उसकी अच्छी लगी। तो उसके तुरंत नेक्स्ट ईयर मतलब उसके अगले ही साल हमने और 1000, मतलब कि 2000 नारियल के पौधे आज हमारे हैं और हम उसकी परवरिश कर रहे हैं। तो इसके दौरान मुझे जो चीज़ें अनुभव हुई, मैंने इसकी परवरिश की, उसका जो कुछ-कुछ हमारे फल जो है अभी हार्वेस्टिंग को आए हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए लाइट का वगैरह थोड़ा-सा सोचना पड़ता है, इसलिए हम स्टैंडी वीडियो बना रहे हैं। और उसको मतलब अब थोड़ी देर में हम उसको भी देख लेंगे, जो हमारे नारियल के पौधे जो हैं उनको हार्वेस्टिंग के लिए जो कुछ नारियल आए हैं। दोस्तों, नारियल लगाने के लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, कितना पानी उसके लिए ज़रूरी है, ये सब चीज़ों के लिए हम ये सीरीज़ तो आगे बनाएँगे ही, पर उसके लिए एक-एक विषय पर हम अलग-अलग से एक चीज़ के कुछ वीडियोज़ बनाने की हम सोच रहे हैं। तो अपन देखते हैं, जहाँ पे नारियल हमारे जो कोकोनट है, वो हार्वेस्टिंग के लिए आए हैं, कुछ को फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है, वहाँ पे जाकर ही हम आपको दिखाएँगे और बात भी वहीं करेंगे। चलो, चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकेंगे, ये हमारा मतलब पहला जो बंच आया था। दोस्तों, एक बात है नारियल की, नारियल का जो फ्रूटिंग का होता है वो ऐसे होता है कि ये जो टहनी है नारियल की, ये टहनी एक साल में एक हर महीने एक टहनी निकलती है। जब फ्रूटिंग आपके ना मतलब हर वक्त निकलती है, लेकिन फ्रूटिंग के बाद ये ऐसा होता है कि एक टहनी निकलेगी, एक ब्रांच निकलेगी और उसके अंदर से एक ऐसा फ्लावरिंग बंच निकलेगा। आपने देखा, ये पहला है, हमारा दूसरा है। दूसरी बाजू में भी थोड़े आए थे, वो भी है। लेकिन ये दूसरा जो बंच है, इसमें 10 एक नारियल इसमें सक्सेसफुली आ गए हैं। क्योंकि नारियल में बहुत बार ये होता है कि शुरुआत में पहले ही ऐसे नहीं कि आपको बहुत सारे फल आएंगे उसके लिए। शुरुआत में आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, लेकिन जो मैच्योरिटी उसकी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। आपके देखेंगे ये इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हुआ है और 10 एक नारियल इसमें आ चुके हैं मित्रों। अब अगर इसको अच्छे से मतलब फ्रूटिंग को जो गिरना होता है, उसका फल झड़ जाते हैं उसके, तो उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसके लिए क्या करना पड़ता है। अपन दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पे हमारे नारियल जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं, उस पेड़ के पास जाएंगे और भी हम बगीचे की सैर आपको कराएंगे। चलो, चलते हैं। दोस्तों, आप ये देखेंगे, ये है 4.5 साल का नारियल का पेड़, और इसमें आप देखेंगे हार्वेस्टिंग के लिए कुछ कोकोनट्स हमारे जो है वो रेडी है। और ये जो हमारी ये बगीचा है, जो 2.5 साल का बगीचा मैंने बात की थी, ये हमारे 2.5 साल का ये बगीचा है। दोस्तों, अगर हम इस पूरे प्रोसेस की बात करेंगे, जो कोकोनट के लगाने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक की,
मतलब ये पेड़ तो अभी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। ये 25 पेड़ जो मैंने शुरुआत में बताया था कि 25 ट्रायल पे लगाए थे, उसमें से कुछ कुछ को अभी हार्वेस्टिंग के लिए कोकोनट्स रेडी है। दोस्तों, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग हम इसको बोलते हैं। हम प्रयोग इसको क्यों बोल रहे हैं कि हमारे एरिया में कहीं भी नारियल की पहले खेती नहीं नहीं की जा रही है, और हमारे जो कोकन रीजन है नीचे, तो वहाँ पे नारियल की खेती हो रही है, अच्छे से होती है। महाराष्ट्र में बहुत जगह पे नारियल की खेती अच्छे से होती है, जो कोंकण रीजन पूरी वहाँ पे है। लेकिन हमारे मराठवाड़ा रीजन में हमने एक अच्छी सी कोशिश की है। हम इसको प्रयोग बोलेंगे क्योंकि हमारे आसपास कहीं पे नारियल नहीं है, उसके लिए प्रमाण तो नहीं है, तो हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट ही हम इसको बोलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हम और भी इसमें वीडियोस बनाएंगे जो आपके लिए आप तक पहुंचेंगे। उसके लिए जो बेल आइकन है वो भी आप दबाइएगा, और हमें कमेंट में बताइएगा कुछ आपके सुझाव जो है, तो हमें ज़रूर बताइए। ये कमेंट जो हमारा कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए खुला है दोस्तों। धन्यवाद।